नमस्कार साथियों, मैं राहुल भट्ट अपने YouTube चैनल क्रिएटिव स्टडी विद राहुल भट्ट में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, ग्लोबल वार्मिंग, जो कि अक्सर आपने समाचार पत्रों में या न्यूज़पेपर में इसको सुना होगा, न्यूज में सुना होगा, अपने साइंस की बुक या बुक में तो जरूर ही पढ़ा होगा ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। और ग्रीन हाउस गैसेज, इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक ऊष्मन। हिंदी में क्या कहते हैं? वैश्विक ऊष्मन या ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस प्रभाव ही कह देते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है। अब ये मतलब ग्लोबल वार्मिंग है क्या, ये हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ये ग्रीन हाउस गैसेज क्या है, इन हर टॉपिक पे बारी बारी से चर्चा करेंगे, एकदम डिटेल में, डायग्रामेटिकली, डायग्राम के द्वारा भी अच्छे से क्लियरली समझेंगे। अक्सर एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कौन ग्रीन हाउस गैस है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। या ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और कई सारे टॉपिक्स, मतलब ग्लोबल वार्मिंग अक्सर न्यूज में भी आप सुनते होंगे। अक्सर कई सारे एस्से लिखने के लिए ग्लोबल वार्मिंग पे आ जाता है। कई बार लोग ग्लोबल वार्मिंग के डिबेट भी कई बार होता है। तो वास्तव में है क्या ये ग्लोबल वार्मिंग? तो चलिए ग्लोबल वार्मिंग को समझते हैं। देखिए, ग्लोबल का शब्द का मतलब होता है पृथ्वी। ग्लोबल शब्द का क्या तात्पर्य है? पृथ्वी। और वार्मिंग मतलब गर्म होना, पृथ्वी का गर्म होना। यानी ग्लोबल वार्मिंग का क्या तात्पर्य है? पृथ्वी का गर्म होना। इसी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है। अब जैसे हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारा जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज हैं। ठीक है। तो सूर्य से जो सनलाइट आता है, सौर विकिरण आता है, जो सनलाइट आता है, तो पृथ्वी से कुछ उसका हिस्सा पर रिफ्लेक्ट होकर वापस स्पेस में चला जाता है। लेकिन कुछ हिस्सा जो है पृथ्वी के वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर में उपस्थित जो गैसें होती हैं, कुछ हिस्से को ट्रैप कर लेती हैं, पकड़ लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं। इससे जो है पृथ्वी का जो टेम्परेचर रहता है मेंटेन रहता है, ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से, और आराम से वहां पे लिविंग थिंग्स रह सकते। लेकिन जब हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैस का जो अमाउंट है वो बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ये जो गैसेज हैं हीट को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे जो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। और इसी को हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग वास्तव में है क्या, इसको अच्छे से समझते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या। पृथ्वी के वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में उपस्थित कुछ गैसें, यानी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में कुछ गैसें उपस्थित होती हैं, जिसे क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैसेज कहते हैं। यानी पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित कुछ गैसें जिसे ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं। वो गैसें कौन कौन सी है? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर यानी जलवाष्प है, मेथेन यानी कि CH4 है, ओजोन क्या है? ओजोन है, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, जिसे हम फ्रियान गैस भी कहते हैं। ये फ्रियान गैस यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में जो है, फ्रिज में इसका यूज किया जाता है। ठीक है। क्योंकि ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो जिससे जो है कोई चीज, वस्तुएं जो है ठंडा रहती हैं। ठीक है। फिर अगला है नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O। ये सारी जो गैसेज है ये ग्रीन हाउस गैसेज है। क्या है? ग्रीन हाउस गैसेज है। ठीक है। यानी पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित कुछ गैसेज जिसे ग्रीन हाउस गैस, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी ग्रीन हाउस, तो इसको याद रखिएगा कि ग्रीन हाउस गैसेज क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरा वाटर वेपर यानी कि जलवाष्प है, फिर मेथेन यानी कि CH4 उसका केमिकल फार्मूला है, फिर ओजोन यानी कि O3, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और क्या? नाइट्रस ऑक्साइड। ये जो है प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेज है। ठीक है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए यही सारी गैसेज जिम्मेदार है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित कुछ गैसेज जिसे ग्रीन हाउस गैसेज कहते हैं, सूर्य से आने वाली सौर विकिरण यानी जो सनलाइट आ रहा है, यहाँ पे जो सनलाइट आ रहा है कि कुछ भाग को, यानी ये जो गैसेज होती हैं जो यहाँ पे सनलाइट आता है उसके कुछ भाग को अवशोषित कर लेती है। क्या कर लेती हैं? अवशोषित कर लेती हैं
और वापस अंतरिक्ष में जाने नहीं देती हैं। वापस ये गैसें जो है वापस अंतरिक्ष में जाने नहीं देती हैं। इस प्रभाव को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव को क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। तो एक बार समझ लीजिए कि ग्रीन हाउस गैसेज क्या है और ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। देखिए, जो सूर्य से आने वाली सूर्य के प्रकाश यानी सौर विकिरण है, ठीक है, उसका कुछ हिस्सा तो अर्थ से रिफ्लेक्ट होके अंतरिक्ष में चला जाता है, स्पेस में वापस चला जाता है। लेकिन इसका जो ये एटमॉस्फेयर है, जो वायुमंडल है, उसमें कुछ गैसेज उपस्थित है। ये गैसेज जो है सनलाइट के कुछ हिस्से को ट्रैप कर लेती हैं, पकड़ लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं। और अवशोषित करने के बाद उस रे को, जैसे देखिए कुछ रे यहां से रिफ्लेक्ट होके तो एटमॉस्फेयर से फिर स्पेस में चली जाए, लेकिन कुछ रे है इन ग्रीन हाउस गैस की वजह से रिफ्लेक्ट होके बाहर नहीं जा पाती हैं, इसी एटमॉस्फेयर में ही रहती हैं। किस गैस की वजह से? ये कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे वाटर वेपर, मीथेन, ओजोन, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड, ये गैस क्या करते हैं कि सौर विकिरण है, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेते, ट्रैप कर लेते और उनको एटमॉस्फेयर से बाहर जाने नहीं देते हैं। इससे क्या होता है कि एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। यानी वे गैसें जो सूर्य से आने वाली किरणों को अवशोषित कर लेती हैं और वापस स्पेस में जाने नहीं देती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर यानी कि जलवाष्प है, मीथेन है, ओजोन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, नाइट्रस ऑक्साइड है। ये जो है प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेज हैं। और ठीक है, और ये जो प्रक्रिया है कि सनलाइट को ट्रैप कर लेना, इसको हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। यानी सनलाइट को क्या कर लेते? ट्रैप कर लेते, अवशोषित कर लेते, इसे हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। तो ये तो हो गया ग्रीन हाउस गैसेज और फिर हो गया ग्रीन हाउस प्रभाव। अब ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ये तो ग्रीन हाउस गैसेज मतलब जो गैसें सनलाइट को ट्रैप कर लेती है, वापस स्पेस पे नहीं जाने देती है, वो ग्रीन हाउस गैसेज है। और ये जो प्रोसेस है कि अंतरिक्ष में वापस नहीं जाने देना, ये ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ये ग्रीन हाउस प्रभाव है। तो फिर ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ये ग्रीन हाउस प्रभाव जो है, ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इसकी वजह से चूंकि ये सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, हीट को बाहर जाने नहीं दे रहा है एटमॉस्फेयर के बाहर, ये जो गैसेज है, तो इससे क्या होगा? इससे जो अर्थ का जो औसत टेम्परेचर है, यानी इससे जो पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। औसत टेम्परेचर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यानी पृथ्वी का गर्म होना। ग्लोबल मतलब पृथ्वी, वार्मिंग मतलब गर्म होना, पृथ्वी का गर्म होना। यानी ये जो गैसेज हैं, इन गैसों की वजह से पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, यानी ग्रीन हाउस प्रभाव की वजह से पृथ्वी का जो औसत टेम्परेचर है, जो एवरेज टेम्परेचर है, वो बढ़ जाता है। वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे यानी पृथ्वी के टेम्परेचर के बढ़ जाने को ही, यानी जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनकी वजह से जो पृथ्वी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और कहा, और आपने सुना होगा कि ग्लोबल वार्मिंग ये जो है पृथ्वी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो अर्थ के टेम्परेचर बढ़ जाने से क्या खतरा है? क्या खतरा हो सकता है? जैसा कि आप जानते हैं कि अर्थ पे जो है पोलर रीजन है, ठीक है, यानी अर्थ के कुछ हिस्सों में या कहीं कहीं जो है, अर्थ के कुछ हिस्सों में या कहीं कहीं जो है क्या है? ग्लेशियर है। क्या है? ग्लेशियर है। तो जब पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये ग्लेशियर क्या हो जाएंगे? ये ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। क्या हो जाएंगे? तो ये जब ग्लेशियर पिघलने लगेंगे तो जो समुद्र का जलस्तर क्या हो जाए? समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा। समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा। तो जब समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा तो समुद्र के आसपास के जो शहर होंगे, जो सिटी होंगे, क्या होगा? उस पर क्या हो जाएंगे? जलमग्न हो जाएंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग वास्तव में मानवता के लिए, पृथ्वी के लिए खतरा है। ठीक है, तो फिर इसके लिए जिम्मेदार क्या? इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? इसको कंट्रोल किया जा सकता है अगर इन गैसों, ये गैस एटमॉस्फेयर में इसकी मात्रा को, इनकी अमाउंट को कंट्रोल कर लिया जाए तो ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर जो मुख्य रूप से जिम्मेदार है वो कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड जो गाड़ियां हैं,
जो व्हीकल है उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता ही रहता है। तो अगर, और जो इंडस्ट्री है वहां से भी तमाम तरह की गैसें निकलती रहती हैं। तो इसको अगर मिनिमाइज नहीं किया गया तो ये इन फ्यूचर, ये सामान्य आदमी के लिए तो ग्लोबल वार्मिंग कुछ है ही नहीं, वो जानते ही नहीं है कि ये ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है। लेकिन जो साइंटिस्ट हैं वो समझते हैं इस ग्लोबल वार्मिंग को, कोई आम आदमी इसको नहीं समझता है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वास्तव में खतरा, ये धीरे धीरे प्रोसेस हो रहा है, धीरे धीरे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, हमें पता नहीं चल रहा है। लेकिन इसका जो आने वाले समय में, भविष्य में इसका जो इम्पैक्ट होगा वो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए इन गैसों को कंट्रोल करना जरूरी। तो ये पूरा प्रोसेस है ग्लोबल वार्मिंग। एक बार क्विक रिवीजन समझिए कि पृथ्वी के, एक बार इसका रैपिड रिवीजन करते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में कुछ गैसें हैं जो सूर्य से आने वाली सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती हैं और उसे एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाने देती हैं। इन गैसों को हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेज कहते हैं। और ये जो इफेक्ट है, मतलब लाइट को बाहर जाने नहीं देना, हीट को बाहर एटमॉस्फेयर से बाहर रिफ्लेक्ट नहीं होने देना, ये ग्रीन हाउस प्रभाव है। और इस ग्रीन हाउस प्रभाव की वजह से पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया है। ठीक है, वो बढ़ता है, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे नए नए वीडियोज आप तक पहुंचता रहे तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू।